जय हिंद प्यारे साथियों, मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं सुशांत रावत आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो साथियों, दो लाइनें आप लोगों के लिए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे समास। आज की क्लास में समास चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम करेंगे इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को। तो साथियों, मैंने आप लोगों को बताया था कि समास टोटल 6 होते हैं। 6 में से हम 4 समासों को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब हमारे बचते हैं एक बहुब्रीहि समास और एक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक समास और आता है नई समास। ठीक है, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा है। अब साथियों, हम देख लेते हैं बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास की जो पहचान होती है वो होती है दोनों पद इसके अप्रधान होते हैं, या हम कह लें दोनों पद इसके गौण होते हैं। और साथियों, इसकी दूसरी पहचान होती है दो पद मिलकर किसी तीसरे अन्य की ओर इशारा करते हैं। इस चीज को हम उदाहरण के माध्यम से अभी समझेंगे। जब तक आप एक चीज समझिए, एक चीज नोट कर लीजिएगा। जहां पर द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास एक साथ हों तो वहां बहुब्रीहि समास ही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसको आप कैसे समझेंगे, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया दशानन। अब दशानन देकर हमसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा समास होगा, और ऑप्शन में दे दिया द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तब आप कौन सा लगाएंगे? तो साथियों, इसमें होगा हमारा बहुब्रीहि समास। अब क्यों होगा? देखो, इसमें होगा तो द्विगु समास भी और बहुब्रीहि समास भी। क्योंकि द्विगु समास इसमें इसलिए होगा क्योंकि 10 आनन, 10 सिर की बात कर रहा है। ठीक, तो अब 10 इस जगह पर आ गया तो 10 मैंने आप लोगों को बताया था कि पूर्व पद संख्यावाची होता है, तो वहां हमारा कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। और बहुब्रीहि कौन सा होता है? जब एक तीसरा अर्थ निकले। भाई, दशानन, 10 आनन, 10 सिर किसके थे? रावण के। तो इसमें क्या होगा? बहुब्रीहि समास भी होगा। अगर ऑप्शन में खाली द्विगु समास होता है तब आपको द्विगु समास लगाना है। अगर ऑप्शन में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों एक साथ है तब आपको बहुब्रीहि समास लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे महावीर। एक कर्मधारय का भी उदाहरण ले लेते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि का, जिससे आपका डाउट बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे हमें महावीर देकर पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा समास होगा, और ऑप्शन में कर्मधारय दे दिया जाए और बहुब्रीहि दे दिया जाए, तो भाई इसमें कर्मधारय भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा, दोनों ही होंगे महावीर में। पर ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक साथ दे दिए जाते हैं तो हमारा क्या होगा? बहुब्रीहि समास ही हमें टिक करके आना है एग्जाम में। अगर वो महावीर दे के ऑप्शन में सिर्फ कर्मधारय समास देता है, बहुब्रीहि नहीं देता है, तब हमारा कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास क्यों होगा? क्योंकि महावीर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? महान वीर। तो महान इस जगह पे क्या हो गया? विशेषण। और वीर इस जगह पे क्या हो गया? विशेष्य। और जहां विशेषण विशेष्य की बात होती है वहां हमारा क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। पर इसका एक तीसरा अर्थ और निकल रहा है। महावीर बोलते हैं हम भगवान हनुमान जी को। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास है तो आपको कर्मधारय टिक करना है, और अगर दोनों हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि तब आपको बहुब्रीहि ही टिक करना है। अब आप लोगों का डाउट एकदम से क्लियर हो गया होगा। इस चीज में बच्चों को बहुत ही डाउट रहता है। अब मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोगों का डाउट बिल्कुल खत्म हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब साथियों, बहुब्रीहि समास के हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण देख लेते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का जब हम समास विग्रह करेंगे, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये हमें प्राप्त होता है। अब ये दोनों पद तो अप्रधान है, ये चंद्र और शिखर, ये दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर इशारा कर रहे हैं। चंद्र है शिखर पर जिसके, तो किसके होता है? जैसे ही चंद्र है शिखर पर जिसके ये चीज हमारे दिमाग में आती है
तो हमारे दिमाग में आते हैं शिव जी। ठीक है, एक तीसरा पद बनता है, एक तीसरा पद अर्थपूर्ण होता है। तो इसलिए साथियों इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, जहां भी तीसरा पद बने, जहां भी तीसरा अर्थ निकले, तो उस जगह पर हमारा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसी प्रकार हम देख लेते हैं अपना दूसरा उदाहरण, गजानन। गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब होता है सिर। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो आएगा हाथी के समान मुख वाला। तो हाथी के समान मुख वाला कौन है, वो है हमारे गणेश जी। इसमें ज़्यादातर आपको भगवानों के ही उदाहरण देखने को मिलेंगे। अब आप एक और उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, राष्ट्र के पिता। पर जब हम राष्ट्रपिता बोलते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आ रहा है, महात्मा गांधी। तो वहां भी हमारा कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इस प्रकार से साथियों हमें अपना दिमाग लगाकर अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। इसी प्रकार से साथियों आप देखेंगे मुरलीधर। अब भाई मुरली को धारण करने वाला कौन है, मुरली को धारण करने वाला कौन है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, श्री कृष्ण जी आते हैं। इसी प्रकार आप देख सकते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज मैंने आप लोगों को द्विगु समास में भी कराया था, क्योंकि इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होता है चार भुजा हैं जिसकी। अब जब पूर्व पद हमारा आ रहा है संख्यावाची, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विगु समास होगा। पर इसका एक और अर्थ निकलता है, क्या निकलता है, चार भुजा किसकी हैं, विष्णु जी की। तो इस जगह पर इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा और द्विगु समास भी होगा, पर ये हमारा ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ऑप्शन में द्विगु समास देता है तो हमारा द्विगु समास हमको लगा के आना है। अगर वो ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों देता है तब हमको क्या लगा के आना है, बहुब्रीहि लगा के आना है। ठीक है, इसीलिए मैंने सेम सेम उदाहरण रखे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो सके। ठीक है साथियों, अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला उदाहरण, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ मैंने आप लोगों को किस में कराया था, कर्मधारय में कराया था ना, क्योंकि इसका समास विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका। अब भाई हमें इसमें कंठ की विशेषता पता लग रही है कि कंठ कैसा है, नीला है। और इस जगह पर जब विशेषता बताई जाती है, जो विशेषता बताता है वो हमारा क्या होता है, विशेषण होता है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष्य होता है। अगर ये दोनों हमको देखने को मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है ना। पर ये भी हमारा किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास है और वहाँ बहुब्रीहि समास नहीं है, तब आपको क्या लगाना है, कर्मधारय लगाना है। और अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों एक साथ हैं तब आपको बहुब्रीहि समास लगाना है, क्योंकि इसका एक तीसरा अर्थ भी निकल रहा है। क्या निकल रहा है, शिव जी। इनका कंठ नीला था क्योंकि इन्होंने विष धारण किया था। ठीक है साथियों, ऐसे ही साथियों हम अपना अगला उदाहरण देख लेते हैं, त्रिलोचन। त्रिलोचन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होता है तीन नयन वाले। अब जब तीन नयन हमारे दिमाग में आ रहे हैं तो कौन आता है, शिव जी, क्योंकि शिव जी के तीन आंख थी। और होने को साथियों इसमें क्या होगा, द्विगु समास भी होगा, क्योंकि इसका पूर्व पद क्या आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है। पर फिर से वही बात कि अगर ऑप्शन में द्विगु दे रखा है तब आपको द्विगु लगाना है। अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों एक साथ दे रखे हैं तब आपको बहुब्रीहि समास लगाना है। मैं आशा करता हूँ साथियों कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और मैं साथियों बार बार ये सब चीज़ें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को क्लास में ही सारे डाउट फिनिश हो जाएं और आपको क्लास में ही याद हो जाए। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला उदाहरण, महावीर। महावीर का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होता है महान है जो वीर। अब इसका एक तीसरा अर्थ भी निकल रहा है, महान वीर किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। तो इस कारण से साथियों इसमें क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। मैं आशा करता हूं साथियों कि बहुब्रीहि समास से रिलेटेड आपके सारे डाउट इस क्लास में ख़त्म हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करें। अब हम साथियों पढ़ लेते हैं तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास की जो हमारी पहचान होती है वो क्या होती है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। और मैंने आप लोगों को ट्रायंगल शेप से इसको बार बार समझाया है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समास आते हैं,
कौन कौन से? एक आता है हमारा द्विगु समास, एक आता है हमारा कर्मधारय समास। इन तीनों का उत्तर पद प्रधान होता है या दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। अब साथियों इसकी एक और पहचान है, समास विग्रह करने पर कारक की विभक्ति चिन्ह प्राप्त होते हैं और उसी विभक्ति चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद का पता चलता है। इसीलिए साथियों मैंने आप लोगों को कारक चिन्ह पहले ही पढ़ा दिए थे। ठीक है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं कारक चिन्ह के आधार पर, और कारक चिन्ह हमारे कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये पहले ही पढ़ा दिए थे। कारक चिन्ह 8 कौन कौन से होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के या रारी रे अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे ओ आ वाह। ठीक है। ये 8 कारक चिन्ह होते हैं। इसमें से हमारे 2 नहीं होते ना, एक तो पहला नहीं होता और एक हमारा सबसे लास्ट का नहीं होता, और ये बीच के 6 कारक होते हैं, ये हमारे तत्पुरुष समास के भेद भी होते हैं। अब साथियों इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें एक कारक चिन्ह देखने को मिलेगा, गगन को चूमने वाला। तो को कारक चिन्ह किसका होता है? कर्म का होता है। तो इसमें क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। हम इसको इस प्रकार से जानेंगे। अब साथियों हम देख लेते हैं अगला उदाहरण, मन चाहा। जब हम मन चाहे का समास विग्रह करेंगे तो हमें एक कारक चिन्ह देखने को मिलेगा या विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा, वो होगा से। अब मन से चाहा, एक तो करण में भी से आता है, एक अपादान में भी आता है। अपादान का से अलग के लिए आता है और करण का से जोड़ने के लिए आता है। ठीक है। मन से चाहा, तो इसमें साथियों हमारा क्या होगा? भाई इसमें अलग तो हो नहीं रहा कुछ भी, इसमें जोड़ने की बात हो रही है, तो इसमें साथियों क्या होगा? करण तत्पुरुष होगा। ठीक है। इसी प्रकार से साथियों हम देखेंगे बैलगाड़ी। जब साथियों इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बैल के लिए गाड़ी। कारक चिन्ह जो हमें प्राप्त हो रहा है या विभक्ति चिन्ह हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? के लिए। और के लिए हमारा किस में आता है? संप्रदान में। तो इसमें क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसे ही साथियों हम देख लेते हैं अगला उदाहरण, रोग मुक्त। तो जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? रोग से मुक्त, मतलब रोग से मुक्ति मिल रही है, तो अलग होने की बात हो रही है ना। तो इसमें क्या होगा हमारा? अपादान तत्पुरुष। ठीक है। इस प्रकार से हमें इनको पहचानना है। जब इनका हम समास विग्रह करेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से ये चीज़ें पता लग जाएंगी, और इसी कारण से मैंने आप लोगों को पहले ही कारक चिन्ह अच्छे तरीके से करा दिए थे। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला उदाहरण, राजपुत्र। राजपुत्र का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होता है राजा का पुत्र। तो इसमें का कारक चिन्ह आ गया। ठीक। और का कारक चिन्ह हमारा किसका होता है? काकी के या रारी रे किसके होते हैं? संबंध के। तो इसमें क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से आप लोगों को पहचानना है। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कारक चिन्ह हो चाहे वो समास हो। अब साथियों हम देख लेते हैं अपना अगला उदाहरण, शोकमग्न। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमें प्राप्त होता है शोक में मगन। ठीक है ना। तो मैं कारक चिन्ह आ गया। मैं कारक चिन्ह कब आता है? मैं, पे, पर। ये हमारे किस में आते हैं? ये हमारे आते हैं अधिकरण में। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। अब साथियों आप लोगों ने तत्पुरुष समास के 6 वेद बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए। अब भी आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट का आंसर करूंगा। मैं आशा करता हूं साथियों कि आप लोगों को तत्पुरुष समास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक समास और आता है, उसको भी हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं। इसका नाम है साथियों नई समास। क्या नाम है इसका? नई समास। ठीक है। ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है और इसकी जो पहचान होती है
वो क्या होती है, एक तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो भी आते हैं उनका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। और साथियों इसकी सबसे जो मेन पहचान है वो होती है, इसमें नकारात्मकता आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? नेगेटिविटी दिखाई देगी। इसको उदाहरण के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। जैसे नालायक, गैर हाजिर, ठीक, असंतुष्ट, अधर्म, ये जितने भी शब्द मैंने आपको बताए इन सब में आपको कहीं ना कहीं नकारात्मकता देखने को मिलेगी। और जिस शब्द में आपको नकारात्मकता देखने को मिले वहाँ क्या होगा? नए समास होगा। यही इसकी पहचान है और बहुत ही सिंपल है। कहीं भी आपको देखने को मिल जाए तो आप विद इन 1 सेकेंड इसको आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, समास चैप्टर आप लोगों का बिल्कुल फिनिश हो चुका है। बहुत से बच्चों को लगता है मैं स्लो चल रहा हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि आप जो भी चैप्टर पढ़ें उसको आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। साथियों मेरी क्लास 2 दिन में 1 दिन होती है, तो आपके पास पूरे 2 दिन होते हैं कि आप इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन के लिए एक अच्छी सी बुक ले लीजिए हिंदी की, जिससे जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आप उस चैप्टर का रिवीजन कर सकें, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगा सकें। और जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना चैप्टर आप लोगों का मजबूत होगा। तो साथियों अगली क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपी पुलिस में पूछे गए हैं उन सबको हम करेंगे, जिससे आप लोगों का ये चैप्टर और मजबूत होगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। जय हिंद,